जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विद आर के जी में। आज है 7 जनवरी सन 2023 और इस दिन के टॉप करंट अफेयर में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम आपको बताएंगे। हालांकि ये सेशन मेरा डेली होता है बट कल किसी कारण वजह से नहीं हो पाया, तो कल का और आज का दोनों दिन का करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में 2 लिथियम खानों और एक तांबे की खान की पहचान की है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, जापान, बांग्लादेश, अर्जेंटीना। सही ऑप्शन है डी, अर्जेंटीना। भारत सरकार ने घोषणा की है कि उन्होंने अर्जेंटीना में 2 लिथियम खानों और एक तांबे की खान की पहचान की है और वे इसे प्राप्त करने या लंबी अवधि के पट्टे लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, ये है चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, जो कि यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं और यहीं पे भारत ने 2 लिथियम खानों और एक तांबे की खान की पहचान की है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो लिथियम के भंडार सभी महाद्वीप में पाए गए हैं, लेकिन चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया को एक साथ लिथियम ट्रायंगल या लिथियम त्रिकोण के रूप में संदर्भित किया जाता है। दुनिया की आपूर्ति का 75% से अधिक इसके नमक के फ्लैटों में नीचे रखा जाता है। अर्जेंटीना की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो ब्यूनस आयर है। यहाँ के प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडेज हैं। करेंसी यहाँ के अर्जेंटीना पेसो है। और हाल ही में अर्जेंटीना ने फ्रांस को फीफा विश्व कप 2022 में हराकर विजय हासिल की है। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद यह तीसरा विश्व कप जीता है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश एशियाई प्रशांत डाक संघ यानी APPU का नेतृत्व करेगा? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, सऊदी अरब, जापान। सही ऑप्शन है ए, यानी कि भारत। एशियाई प्रशांत डाक संघ की बात करें तो इसका पूरा नाम है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। हिंदी में इसे एशियाई प्रशांत डाक संघ कहते हैं और शॉर्टकट में इसे APPU कहते हैं। एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत इकाई यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी UPU की एक क्षेत्रीय इकाई है। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय बैंकॉक यानी थाईलैंड में है। और इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। इसके सेक्रेटरी जनरल इस समय है लिंग होंगलिंग। और भारत ने जनवरी 2023 में एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व संभाल लिया है और इसके जो महासचिव रहेंगे वो इस समय डॉक्टर विनय प्रकाश रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पक्षियों की 141 प्रजातियों की पहचान की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल। सही ऑप्शन है डी, केरल। 27, 28 और 29 दिसंबर 2022 को साइलेंट वैली में पक्षी सर्वेक्षण किया गया था और साइलेंट वैली में पहले पक्षी सर्वेक्षण की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यह सर्वेक्षण किया गया था। और साइलेंट वैली की बात करें तो यह भारत के दक्षिणी भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में स्थित है। और बात करें कैपिटल की तो कैपिटल यहाँ का तिरुवनंतपुरम, गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैं केरल के। और इससे हाल ही में जो करंट अफेयर आए हैं, केरल के सुदूर उत्तर में स्पाइस कोस्ट, जिसे उत्तर मालाबार के रूप में जाना जाता है, 24 दिसंबर से असंख्य रंगों और बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। इसके अलावा पलक्कड़ की ग्रेनाइट पहाड़ियों पर ऑल्मेनिया मल्टीफ्लोरा नामक पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसके अलावा भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं। इनमें केरल के 2 शहर त्रिशूर और नीलांबूर हैं और तेलंगाना का एक शहर वारंगल शामिल है। और केरल एशिया की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में प्रथम स्थान आई है। यहाँ पे नेशनल जो पार्क है, इरवेकुलम नेशनल पार्क, पंपाडम सोला नेशनल पार्क, मैथिकेटन सोला नेशनल पार्क, अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, ओडिशा। सही ऑप्शन है डी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2023 से पहले राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक का उद्घाटन किया।
सुंदरगढ़ जिले में स्थित इस स्टेडियम को 261 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है, जिसका नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रखा गया है। बात करें बिरसा मुंडा की, तो ये 15 नवंबर 1875 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि अब झारखंड के खूंटी जिले में है, इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्हें धरती आबा, फादर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये चित्र देख सकते हैं, ये है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे अभी बाल यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा नुआखाई ओडिशा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है। जगा मिशन को ओडिशा सरकार और टाटा स्टील फाउंडेशन ने एक समझौते के तहत ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया था। और उसके अलावा इसी मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया गया है। ये जग मिशन जो है झुग्गी झोपड़ियों से रिलेटेड एक मिशन है। और उड़ीसा में हाथियों की गतिविधि को अलर्ट करने के लिए सायरन प्रोजेक्ट का भी काम किया गया है। और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस या उत्कल दिबासा के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे हाल ही में धनु यात्रा की भी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट नामक अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। सही ऑप्शन है सी, बंधन बैंक। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट की अभियान शुरू किया है। चित्र में आप देख सकते हैं बंधन बैंक के जो इस समय ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सौरव गांगुली। और इसकी बात करें बंधन बैंक की, तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। सीईओ इसके चंद्रशेखर घोष हैं और हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। इसके फाउंडर रहे हैं चंद्रशेखर घोष। और हाल ही में आरबीआई ने उत्कर्ष 2.0 नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। और आरबीआई ने ही एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक को घरेलू बैंक के रूप में भी चुना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाटर विजन @2047 जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन है डी, मध्य प्रदेश। जल विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी से 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित किया। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगू भाई पटेल, राजधानी यहाँ की भोपाल है। और यहाँ पे अभी हाल ही में पेसा एक्ट को लागू किया गया है और एक नए टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मान्यता मिली है। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 जो है इंदौर में ही आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आवासीय भूमि अधिकार योजना का भी आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल यूनिस्फा में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन को तैयार करेगा? ऑप्शन है सूडान, यूक्रेन, बांग्लादेश, रसिया। सही ऑप्शन है सूडान। भारत सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करेगा। यह संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति रक्षकों की भारत की सबसे बड़ी एकल इकाई होगी। इसके अलावा 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात करने वाला पहला देश भी था। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो व्हाट इज द यूएन पीस कीपिंग मिशन, यानी कि यूएन पीस कीपिंग मिशन डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट के बीच एक संयुक्त प्रयास है। और इसका उद्देश्य मेजबान देशों को संघर्ष की स्थितियों से शांति की ओर बढ़ने में मदद करना है। सूडान की बात करें तो इसकी कैपिटल खार्टूम, प्रेसिडेंट यहाँ के अब्देल फतेह अल बुरहान और करेंसी सूडानीज पाउंड है। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये भारतीय महिला शांति सैनिकों की एक पलटन है जिसे सूडान में तैनात किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है हैदराबाद,
मुंबई, बेंगलुरु, कानपुर। सही ऑप्शन है ए, हैदराबाद। भारत में पहली बार होने वाले ABB FIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी हैदराबाद करेगा। फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 11 फरवरी से आयोजित की जाएगी। इससे रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसका स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। राज्यपाल यहाँ के तमिलिसै सौंदरराजन है और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान अमरावती टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, KBR राष्ट्रीय पार्क, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य और कंवल वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने TRF को एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है? आपके ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। सही ऑप्शन है सी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF वर्ष 2019 में लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया। यह UAPA के तहत पहली अनुसूची की क्रम संख्या 5 में सूचीबद्ध एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। इसका नेतृत्व TRF कमांडर शेख सज्जाद गुल द्वारा किया जाता है। UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 यह एक निवारक निरोध अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों को रोकना है। इसे 1967 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड। सही ऑप्शन है महाराष्ट्र सही ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2023 को नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को वर्चुअल रूप से भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस वर्ष की भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। प्रधानमंत्री ने ISC में कहा 2015 में भारत 130 देशों के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर था, लेकिन 2022 में 40वें स्थान पर पहुंच गया है। आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो।